गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 44 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1875 में। आंसर सी हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लॉकस्की तथा कर्नल हेनरी ऑलकॉट ने की थी। भारत में इसका मुख्यालय 1882 में अजमाया मद्रास में बनाया गया। भारत में एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार एवं प्रसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू थे। वहीं पर अगर सुभाष चंद्र बोस का देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी और मदन मोहन मालवीय ने लीडर नामक पत्र की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट से लगी हुई है? भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट से लगी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश। वे 9 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। वहीं पे जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव एवं पुडुचेरी, जो कि समुद्री सीमाओं के तटरेखा से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बारालाचा दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा एवं शिवकेला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा मंडी और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ती है, मंडी और लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हुई है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग 350 मीटर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोन नदी की। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद एवं कनहर सोन नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा है?
भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाने वाली मृदा कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात। इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। गुजरात इसमें सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह या दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कच्छ की खाड़ी के सिरे पर स्थित है, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सेंट लॉरेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यवाटा को। जापान का यवाटा शहर जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर एवं नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इनमें से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया देश के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा शहर स्कैंडिनेविया देश के अंतर्गत नहीं आता? तो यह हो जाएगा सी, यानी कि आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के इसका आंसर कीजिए। कोई भी वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सघन से विरल माध्यम में। सघन से विरल माध्यम में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश
सघन से विरल माध्यम में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है, कैसा रहता है? दाब के बढ़ने से ध्वनि का चाल कैसी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो यह 16 गुना हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आज का 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार में होना चाहिए। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। यहाँ पर गलनांक होगा, गलनांक, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में निम्न में से क्या होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में निम्न में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु गैस है? निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्गन। आर्गन एकल परमाणु गैस है। वहीं पर क्लोरीन एवं हाइड्रोजन जो है द्वे परमाणु गैसें हैं। आज का 25वां क्वेश्चन है हमारा, पोजीट्रॉन की खोज किसने की? पोजीट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होगा? स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.1 से 1.5 तक प्रतिशत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाले धातु हैं? सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाले धातु हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एब्सिसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी इकाइनोडर्मेटा में। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि विटामिन ई का। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पत्ती वाले सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वह मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है यानी गृहीत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1972 में। मेघालय को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा इसे स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 में उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, आपको हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।